जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि राइट नाउ जो कोई भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग, उनके लाइफ का क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, हम देखने का ट्राई करते हैं टैरोट से। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, दैट्स मीन्स सबके लिए है ये। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सब चीज आपके साथ मैच करे। जितना हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ मैच कर जाए, और हो सकता है कि कुछ पार्शियल ही आपसे मैच करे। ठीक है, तो जितना आपके साथ मैच करे वो लीजिए, और जो मैच नहीं कर रहा है उसको लेट गो कर दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो इस रीडिंग को मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, जो कुछ भी है, एनर्जी अगर आपके साथ मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, तो आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम क्रीम कालिकाई नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। किंग ऑफ वैंड्स आपके पर्सन में है। सही बात बोलूं तो थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ईगो से ऑपरेट करने के साथ साथ वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। समझे? कभी अगर सोचते भी हैं ना कि उनको आपकी तरफ आना है, अगले सेकंड उनका सोच बदल जाता है। ये गिरगिट देख रहे हैं ना, गिरगिट के जैसा उनका ना रंग बदलता है। अपना फीलिंग्स पे, अपनी सोच पे खुद ही खड़े नहीं रह पाते हैं आपके पर्सन। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, और यस ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, वो कोशिश करते हैं स्ट्रेंथ में आने का, लेकिन उनका मतलब ना, वो अपनी बातों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। समझे? दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये खड़ा किस बात को है कि आपको कमिटमेंट देने के लिए। वो जब सोचते हैं ना, आप कमिटमेंट मांगते होंगे कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसे रहना है, या जो कुछ भी मतलब एटलीस्ट ये तो बोलो कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूं। अब आप देख लीजिए अपने सिनेरियो के हिसाब से कि आप किस तरीके का कमिटमेंट अपने पर्सन से मांग रहे हैं। ओहो, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड ठीक है, देखिए स्टेबिलिटी मांग रहे हैं आप अपने लाइफ में। ये एनर्जी मुझे बता रहा है कि आप स्टेबल करो। अगर मैं हूं तो मुझे स्टेबिलिटी दो तुम, वैसा कि मतलब तुम्हारा सोच तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपके पर्सन का सोच मुझे इस मामले में दिखा नहीं। कभी सोचते हैं कि हाँ ठीक है आपको देना है कमिटमेंट, और कभी सोचते हैं कि नहीं अभी वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका सोच स्टेबल नहीं है, बैलेंस में नहीं है। समझे? और ये साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, पास्ट में जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड किया है, नंबर 9, और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे निकल के आ गई। आप या आपके पर्सन के साथ रेजोनेट हो सकता है। तो पास्ट की बातों को सोच सोच कर एकदम डेयर ड्रीमिंग कर रहे हैं कि कैसे मिले थे, कैसे क्या हुआ था, कैसे दिस डैट फलाना ढिमकाना, वो सब सब। समझे? तो ये एनर्जी निकल के आ गई। यस, इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो अगर बराबरी देना चाहते हैं, अगर कोई दो ऑप्शन में है। ठीक है, अगर किसी अच्छा, इस बात पर आपके मतलब पास्ट में वो जहां आपको छोड़कर चले गए, तुलसी का पत्ता। ठीक है, तो जहां छोड़कर चले गए थे आपको छोड़कर, तो वहां से अब ना, अब आप या आपको भाव नहीं दिया था और उधर चले गए, तो वो पलड़ा भारी हो गया था। तो अब आप दोनों में वो बैलेंस, अभी अगर बोलूँ ना कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, नहीं, आप दोनों के साथ बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। ये एनर्जी निकल के आ गई। नंबर 6 आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल के आ गई, मुझे दिखी है। ठीक है, एंड ये देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हार्ट ब्रोक क्या है? वैसे तो थर्ड पार्टी ही हार्ट ब्रोक, ये कार्ड मुझे वही। अच्छा, चीटिंग। देखिए उन आपके अलावा, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आपके साथ तो हार्ट ब्रोक आपने कुछ किया नहीं है, कुछ ऐसा बोला नहीं है। अगर किया है, आपने कुछ ट्रिगर किया है, तो वो आपके लिए हार्ट ब्रोक फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं बोला है, तो उनके लाइफ में अगर आपको छोड़कर कोई एज अ लव रिलेशनशिप है जिन्होंने उनको धोखा दिया है, चीट किया है,
ठीक है, जिससे वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। कुछ ऐसी सच्चाई उनके सामने निकल के आई है किसी थर्ड पार्टी की, यस डेफिनेटली, जिससे वो टूटा हुआ दिल लेके घूम रहे हैं, समझे। यस, दूसरे को चीट करोगे तो कर्मा तो लौट के आएगा ही ना। वैसा लोग समझते हैं कि कर्मा नहीं, कर्मा बहुत जल्दी, अब वो नहीं मिलता है कि मर गए तो नर्क में जाके झेलना पड़ेगा, नहीं। आपने इस जन्म में अगर किसी का बुरा किया है तो इसी जन्म में पूरा क्लियर करके जाना है आपको। यस डेफिनेटली ये एनर्जी स्ट्रांगली निकल के आई है कि पास्ट में आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपको मूव ऑन, मतलब आपसे मूव ऑन करने का ट्राई किया है। आपको ना छोड़कर वो दूसरे ऑप्शन की तरफ गए। वो इसलिए गए कि उनको ऐसा लगता था आपके पर्सन को कि वो जहां जाएंगे ना वो आपसे ज्यादा उनको लव देगी, आपसे ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करेगी, आपसे ज्यादा, मतलब हो सकता है कि फाइनेंशियली ज्यादा हो, स्ट्रांग हो वो कोई सेकेंड पार्टी, ठीक है। तो वो आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपसे मूव ऑन करने का ट्राई किया है, लेकिन वो जहां पे गए वो स्ट्रिक्ट निकली, ठीक है, अपनी बात मनवाने वाली निकली। आपको छोड़कर जो कोई भी ऑप्शन है वो एक स्ट्रिक्ट लेडी है, या अगर मेल बॉडी में भी है ना तो फेमिनाइन एनर्जी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, अपनी बात जैसे तैसे अपनी बात मनाने वाली, और रूल करती है आपके पर्सन के ऊपर वो पर्सन, ठीक है। अगर पास्ट में चले गए थे तो अब उनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है और आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे सॉरी, छोटा सा कमिटमेंट नहीं, बस सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि यस मुझसे गलती हो गई। आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, खोना नहीं चाहते हैं आपको, ठीक है। आप उनके लाइफ का सबसे कीमती चीज है, ठीक है। मैटर नहीं करता वो मैरिड है अनमैरिड है, कहाँ है, किसके साथ है, एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ, वो आपको ही इमेजिन करते हैं। जब बात उठता है ना कि हस्बैंड वाइफ का, तो यस उनके दिमाग में आपका ही चेहरा क्लिक होता है, एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ, वो आपको ही इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। यस देखिए, कोई अगर दो ऑप्शन है तो यस वो अब ना पेशेंस बना के बैठे हैं, दूर तक सोच रहे हैं, दोनों में कंपेयर चल रहा है, आप में और उसमें, और कहीं ना कहीं मुझे आपका ही पलड़ा भारी होते हुए दिख रहा है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9, ठीक है। कि आप या आपके पर्सन के साथ रेजोनेट हो सकता है। साइन देखिए, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्यूरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, अगेन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। आप या आपके पर्सन के साथ मैच कर सकता है। यस, किंग ऑफ कप्स, देखिए प्रेम है आपके लिए, नो डाउट, यस डेफिनेटली। अगर यहाँ पे अगर एक सवाल में अगर आप मुझसे पूछे ना कि यस मेरे पर्सन मुझसे लव करते हैं कि नहीं, यस है। बस आपके पर्सन की जो बीमारी है वो बताने की नहीं, जो फील करते हैं वो शायद आपको बताते नहीं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। यस, मिलना चाहते हैं, कॉल मैसेजेस उनके आ सकता है, यस डेफिनेटली चांस है कि उनकी तरफ से आपको कॉल मैसेजेस सोशल मीडिया पे स्पेशली चांस है कि वो आ सकता है, ठीक है। वो डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलकर भी आपसे मिलना भी चाहते हैं, ठीक है। यस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आपके रिश्ते में जस्टिस आ भी रहा है, ठीक है। हम लव मैसेजेस के थ्रू देखते हैं कि उनकी एक्चुअल फीलिंग्स, थोड़ा सा क्लियरिटी और आ जाएगा, एक्चुअली क्लियर बातों को हम समझ पाएंगे कि और क्लियरली कि और क्या सब वो बताना चाहते हैं, कि वर्ड में अगर आपको वो कुछ बताते तो वो आपको क्या बताते हैं, ठीक है। हम क्लियर होके देखते हैं, समझे। तो चलिए हम देखते हैं जय माँ काली और क्या एनर्जी निकल के आ गई। जय माँ काली, सॉरी। देखिए, मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, उनको इस बात का रिग्रेट है कि जब मिलना ही नहीं था तो मिले क्यों नहीं, और इस बात का दुख भी है। तुम हॉट हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी फिजिक जो बहुत अच्छी हो, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप उनको टाइम नहीं दे रहे तो वो अपने आप को समझा रहे हैं कि यस वो भी रह लेंगे आपके बिना, जब तक तुम मेरे पीछे भागते रहोगे मैं नहीं आऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर उनको चेस करते रहेंगे ना तो वो नहीं आएंगे, ठीक है। एंड मिस यू सो मच, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है उनकी तरफ से। कार्मिक का एंड होने वाला, अगर आप दोनों में से अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है ना तो एक पैटर्न, कार्मिक पैटर्न
खत्म होने वाला है। भगवान आप दोनों को जरूर मिलवाएंगे। आई लव यू, ठीक है। एंड यस, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। अगेन कंफर्मेशन, उनका माइंड जरूर बोलता है उनको कि यस चलो चलो, लेकिन फिर मैनिपुलेट हो जाते हैं। गानों में बस तुम्हें ही सोचता हूँ और महसूस करता हूँ। और देखते हैं, तुम्हारी आवाज कानों में गूंजती है, ठीक है। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलो के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। हीलिंग उनकी स्टार्ट हो रही है। अनजाने है, खुश हो जाइए। आज की पार्टी आपकी तरफ से कार्मिक, एंड अगर थर्ड पार्टी कोई कार्मिक पर्सन है तो वो एंड होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप में से अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे जीमेल आईडी neetujha8765 gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। तो आप में से जो कोई भी व्यूअर इंटरेस्टेड है मुझे जरूर मेल करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।